ये सवाल कर रहा है कि भाई एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 4:6:7। वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करते हुए वो इस काम को 39 डेज में पूरा कर पाते हैं। ए और सी एक साथ 88 2/3% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको बताना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि टोटल वर्क है कितना। तो आप कहोगे 6 4 10 7 17 की टोटल एफिशिएंसी है, और इस एफिशिएंसी को अगर मैं टाइम से गुणा कर दूं तो मुझे टोटल वर्क मिलता है। तो मेरा टोटल वर्क हो गया 17 × 39। गुणा करना मत, बस ये लिख लो 17 × 39। ये हो गया एफिशिएंसी इनटू टाइम, इससे मिलता है वर्क डन, टोटल वर्क। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना, अगर इसी काम का 88 2/3% काम करना है तो पहले तो 88 2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 88 को पहले 3 से गुणा करोगे तो इसको 80 + 8 सोचो। 80 × 3 240 होता है, प्लस 8 × 3 24 होता है। 240 + 24 कितना हो गया, 264, और 2 जुड़ेगा तो बनेगा 266/3%। और एक परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मुझे अब टोटल वर्क जो करवाना है वो कुछ इतना कराना है, इंटू 266/300। एक तरह से किससे करवाना है, वो कराना है ए और सी से। ए और सी को मिला के जो एफिशिएंसी है वो है 11 यानी 11। तो 11 से हमने डिवाइड कर लिया। यही मेरा आंसर है। अब जो मशक्कत है वो ये है इसको सॉल्व करने में। तो वो सॉल्व कैसे करना है, यहां पर जरूरत है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर करने तुम बैठ जाओगे तो बेटा बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं समय बचवाता हूं तुम्हारा। 3 से इसको काट सकते हैं, 13 बन जाएगा, यहां कोई डाउट नहीं है। जो नीचे डबल जीरो है वो तो पता है दशमलव लगाने में काम आएगा। तो एक तरह से इफेक्टिवली अगर आप देखें तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो कुछ ऐसी बन गई, 266। देखो 1/100 अलग कर लो, उसे दशमलव लगा लेंगे बाद में। आपकी जो कैलकुलेशन है एक तरह से वो 17 इंटू, जब काटा था आपने 3 से तो 13 बना था। 17 × 13 221 होता है। ये कितने बच्चों को आता है, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 17 × 13, 17 × 12 204 होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एलसीएम एचसीएफ में भी इस डेटा का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो 221 आपने लिखा 17 × 13 को। अब इंटू जो 266 है ना, इसको लिखो /11। अब देखो दो तरीके हैं यहां से सवाल लगाने के। ये जो वैल्यू आपके सामने है वो साफ साफ दिख रहा है ना कि कुछ 20 के आसपास है, थोड़ा सा अधिक है 20 से, 20 के आसपास है। अब अगर ये वैल्यू 20 के आसपास है और मैं इस वैल्यू को 20 से गुणा करूं तो ये देगा मुझे 532, एक तरह से 5320। फिर मुझे 100 से डिवाइड कर देना है। मतलब तो जो टेक्स्ट की बात हो रही है, जो न्यूमेरल्स आएंगे वो ए ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा, यस, अप्रॉक्सीमेशन। थोड़ा और विस्तार से समझना है तो और समझा देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मैं इस कैलकुलेशन को अब ऐसे देखने जा रहा हूं, मेंटली ऐसे देखने जा रहा हूं। इसको मैं सोच रहा हूं 220 + 1 ऐसे। अब ये 220 100 से डिवाइड होके 110 से डिवाइड होके क्या देगा, एक मिनट सॉरी, 100 तो है ही है, और यहां पर मेरे पास बटे में 11 है। 220 11 से डिवाइड होके 20 देगा। तो ये जो वैल्यू अंदर है ये तो हो गई 20 + 1/11। अब आप बताओ यहां बाहर है 2.66, इसको तुमने 20 से गुणा किया तो आपको मिला 53.2 प्लस 2.66/11 अगर आप करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू है। 11 दूना 22, 11 चौके 44, कुछ ऐसा आ रहा है, 0.24 के आसपास आ रहा है। तो फाइनल जो आंसर है वो है 53.44, विच इज ऑप्शन ए। बट जब आप कैलकुलेशन में बेहतर हो जाओगे ना तो आप इस वैल्यू को एलिमिनेट करना सीख लोगे कि भाई 1/11 बहुत छोटा होगा, सो वी कैन इग्नोर इट, क्योंकि ऑप्शन में गैप ठीक ठाक है। अगर देखने की जरूरत है देख भी सकते हो कि भाई 1/11 ही तो करना है एक्स्ट्रा। तो 2.66 का 1/11 0.2 के आसपास होगा, 0.2 के आसपास होगा। तो वहां से 53.4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या सभी को क्लियर हुआ कैलकुलेशन? अब ये कैलकुलेशन ही इस सवाल का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो